हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शोएब इब्राहिम मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 3। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? आप जानते हैं कि 1/7 का मान क्या है? 1/7 बराबर 0.1428557 बार है। ये 1/7 का मान इसने हमें पहले से ही दे दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5, 6 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यानी हमें इन सब के मान बिना भाग दिए बताने हैं। और हमें दिया हुआ क्या है? 1/7 का मान हमें सवाल में, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर 1/7 का मान लिख लेंगे। 1/7 का मान क्या है हमारे पास? 0.1428557 बार। ये मान हमें क्या है? दिया हुआ है। ये मान दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें मान निकालना है 1, 2, 3, 4, 5 इनके मान हमें निकालने हैं। अब हम यहां लिखेंगे 2/7। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। 2/7 को हम 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। ये हमने यहां पर लिखा 2 गुणा 1/7। इसका मतलब होता है 2 कम 2, 2/7 ही होता है। तो हम क्या करेंगे? यहां हम 2 को सेम बिल्कुल जू का तो यहीं पर रख देंगे। फिर ये गुणा, और इसके बाद ये जो हमारे पास 1/7 है, 1/7 का मान कितना है? ये 1/7 का मान, यानी 1/7 के स्थान पर हम रख देंगे 0.142857। यहां हम रखेंगे 0.142857 और इसके ऊपर लगाएंगे बार। अब 2 से इसे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 की गुणा 7 के साथ, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और यहाँ पॉइंट और 0 का 0 और इसके ऊपर लगाएंगे हम, जैसे यहाँ बार लगा हुआ था ऐसे ही यहाँ पर बार लगा देंगे। तो 2/7 का मान हमारे पास बिना भाग दिए ये आ गया है। इसके बाद हम निकालेंगे मान 3/7 का। यहाँ 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1/7, यानी कि 3 गुणा 1/7। इसके स्थान पर हमें इसका मान रखना है 1/7 का। इसका मान है 0.142857। इसके ऊपर लगाएंगे हम बार। अब यहाँ पर 3 से इसकी गुणा कर देंगे। 3 सत्ते 21 का 1, 3 पंजे 15 और 2 हमारे हो जाएंगे 17, 3 अट्ठे 24 और 1 हो जाएगा हमारा 25, 3 दूनी 6 और 2 हो जाएंगे हमारे 8, फिर 3 चौक हमारे हो जाएंगे 12, फिर 3 एकम 3 और 1 4 और फिर यहाँ पॉइंट और ये 0 और इसके ऊपर लगाएंगे बार। ये मान आ गया हमारा 3/7 का। इसके बाद निकालेंगे हम मान 4/7। यहाँ हम लिखेंगे 4 गुणा 1/7, फिर 4 गुणा 1/7 का वही मान जैसे हमने ऊपर रखा था ऐसे ही यहाँ पर रख देंगे 0.142857। इसके ऊपर बार, फिर 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। 4 सत्ते हो जाएगा हमारा 28, फिर 4 पंजे 20 और 2 हो जाएगा हमारा कितना 22, फिर 4 अट्ठे 32 और 2 34, फिर 4 दूनी 8 और 3 11, फिर 4 चौक 16 और 1 17, फिर 4 एकम 4 और 1 5, फिर पॉइंट और फिर 4 0 0, फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम बार। अब इसके बाद हमें निकालना है मान 2/3 का निकाल लिया, 2/7 का, 3/7, 4/7। इसके बाद निकालेंगे हम 5/7 का मान। 5/7 को हम क्या लिखेंगे? 5 गुणा 1/7, यानी कि 5 गुणा 1/7 का मान रख देंगे 0.1428557, जो मान हमने ऊपर रखा है, जो हमें दिया हुआ है। अब 5 से इसकी गुणा कर देंगे। 5 सत्ते हमारा हो जाएगा 35,
पंजे पंजे 25 और 3 हो जाएगा हमारा 28, फिर 5 अट्ठे 40 और 2 42, 42 फिर 4, 5 दूनी 10 और 4 यहाँ हो जाएगा 14, फिर 5 चौक 20 और 1 21, फिर 5 एकम 5 और 2 7, फिर यहाँ क्या था हमारा पॉइंट और इसके बाद थी हमारी 0 और इसके ऊपर हम लगाएंगे बार। इसके बाद 6/7 यानी कि 6 गुणा 1/7 यानी कि 6 गुणा 1/7 का मान कितना है 0.142857 बार। फिर यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा 6 सत्ते हो जाएगा हमारा 42, फिर 6 पंजे 30 और 4 हो जाएगा हमारा 34, फिर 6 अट्ठे 48 और 3 51, फिर 6 दूनी 12 और 5 ये 17 हो गया, फिर 6 चौक 24 और 1 25 हो गया, फिर 6 एकम 6 और 2 8 और फिर यहाँ ये वाला पॉइंट यहाँ लगाकर और ये 0 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो इस तरीके से हमने ये सभी मान 2/7 का मान, 3/7 का, 5/7, 4/7 और यहाँ पर हमारा 5/7, 6/7 यानी इन सब के हमने मान बिना भाग दिए निकाल लिए हैं। यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमारा निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पर हमें दशमलव रूप में संख्याएं दी हुई है और हमें इन्हें P/Q के रूप में बदलना है। तो पहली हमारी संख्या है 0.6 बार। तो जहां बार होगा, अगर ये संख्या हमारी बार वाली ना होती, ये संख्या हमारी 0.6 होती, तो फिर हम क्या करते, हम लिख लेते से 0.6। यहाँ पर इसे दशमलव को हटाकर 1 लगा लेते और यहाँ पर हम लगाते 0। तो ये हमारा 6/10 यानी कि 3/5 हो जाती। लेकिन यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारी संख्या है बार वाली। तो बार वाली संख्याओं को हम कैसे हल करेंगे, बार वाली संख्याओं को कैसे हल करेंगे? तो बार वाली संख्याओं के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे मान लेंगे। माना x बराबर 0.6 बार, हमने इसे x बराबर मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, x बराबर 0.666 बार का मतलब होता है इस अंक की पुनरावृत्ति, यानी 6 बार का मतलब 6 6 6 6 अनंत तक। अब हम क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे समीकरण A। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को 10 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो जब हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x और इधर हो जाएगा हमारा कितना, दशमलव जब 10 से गुणा होगी एक स्थान आगे बढ़ जाएगी। ये हमारा हो जाएगा 6.6666 अनंत तक। ये हो गई हमारी समीकरण 2। तो अब हमें क्या करना है, इस समीकरण 2 से इस समीकरण 1 को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे हम, ये हमारी यहाँ दूसरी समीकरण लिखी हुई है, इसके नीचे मैं पहली समीकरण लिख दूंगा 0.6666। ये हो गई हमारी पहली समीकरण। अब हम इसे घटाएंगे, तो घटाने पर क्या होगा, 10x में से हमारा x घटेगा तो हमारे पास बचेगा 9x और इधर 6 में से 0 घटेगी और ये बाद वाला जो है दशमलव के बाद का दोनों में बराबर है। तो इस पूरे में से जब ये पूरा घट जाएगा तो यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं का मतलब यहाँ 0 बचेगी, ये सारा इसके साथ घट गया। अब यहाँ 6 में से 0 जाकर हमारा बचेगा कितना, 6। अब हमारा 9x बराबर 6 हो गया। अब x बराबर, यहाँ जो संख्या x की गुणा में होती है वो इस बराबर वाली संख्या के बटे में चली जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा 6/9। अब 6/9 को हम सरल रूप में लिख लेंगे। सरलतम रूप का मतलब इसे काट कर लिखेंगे। ये कट रहा है यहाँ हमारा 2 से, ये हो जाएगा 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x बराबर हमारा हो गया 2/3। x हमने क्या माना था, x माना था हमने 0.6 बार को। तो 0.6 बार बराबर, यहाँ हम लिख लेंगे 0.6 बार बराबर
जो x का मान हमारा आया है 2/3, ये हमारा आंसर है। तो 0.6 बार को हमने p/q के रूप में लिख दिया है, जहां q 0 नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है हमारा दिया हुआ है 0.47 बार। 0.47 बार को हमें बदलना है परिमेय संख्या में, यानी p/q के रूप में। अब यहाँ पर ये जो बार है ये केवल 7 के ही ऊपर है, यानी 4 के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ 7 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, 4 की नहीं। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे क्या मानेंगे, माना x बराबर 0.47 बार, हमने इसे x बराबर मान लिया। इसके बाद क्या करना है हमें, पिछले सवाल में हमारा क्या था, दशमलव के बाद जो अंक था उसके ऊपर बार था, लेकिन यहाँ एक अंक पर बार है, एक पर नहीं। तो यहाँ हमने इसे मान लिया 0.47 बार, यानी कि x बराबर 0.47777, यानी 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि 7 क्या है, अनंत तक है हमारा। तो अब हमें यहाँ पिछले सवाल में हमने की थी 10 से गुना, यहाँ पर क्या करना है हमें, एक बार तो ये दशमलव हमें बार से पहली संख्या तक पहुंचानी है और दूसरी बार बार वाली संख्या से बाद तक। तो बार से पहले पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमें गुना करनी पड़ेगी 10 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो जैसे ही हम 10 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा 10x, और इधर आ जाएगा हमारा, जब 10 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारी दशमलव यहाँ पहुँच जाएगी, यानी 4.777 अनंत तक। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करेंगे हम, इस समीकरण को एक बार तो हमने किया 10 से गुणा, अगली बार दशमलव हमें बार वाली संख्या के बाद पहुंचानी है। तो इसे बार वाली संख्या के बाद पहुंचाने के लिए हमें गुणा करनी पड़ेगी कितने से, यानी कि 2 अंक आगे पहुंच जाए। तो 2 अंक आगे पहुंचाने के लिए हमें इसे 100 से गुणा करनी पड़ेगी। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, तो जब 100 से हम इसे गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 100x, और इधर हो जाएगा हमारा, जब हमने यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारी दशमलव यहाँ पहुँच जाएगी, यानी कि 47, यानी कि 47.77777। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब हम इस समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2x बराबर हमारा है समीकरण 2 में 4.777। ये हो गई हमारी समीकरण 2। तो जब हम इसे घटाएंगे तो घटाने पर ये हो जाएंगे हमारे माइनस। तो 100x में से जब 10x हमारा घटेगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा 90x, और इधर यहाँ दशमलव के बाद क्या है 777, यानी दशमलव के बाद दोनों समीकरणों में बराबर संख्याएं हैं। तो दशमलव के बाद हमारा क्या बचेगा 0, यानी कि ये सारे 7 यहाँ पर घट गए। अब हम 7 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, और ये 4, यानी कि 43 हमारा बच गया। अब 90x बराबर हमारा आता है 43। तो हम क्या करेंगे, ये जो x की गुणा में 90 है इसे 43 के नीचे पहुंचा देंगे, यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा 43/90। तो x बराबर 43/90, ये हो गया हमारा p/q के रूप में। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट है हमारा 0.001 बार, यानी कि इसे हमें बदलना है अब परिमेय संख्या में बटे में। यहाँ क्या करना है हम, जैसे पहले सवाल में हमने किया था, माना x बराबर 0.001 बार, यानी कि x बराबर 0.001001001, यानी कि 001 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। हमें यहाँ क्या करना है, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। इसके बाद समीकरण 1 को कितने से गुणा करनी है हमें,
यहाँ हमारे दशमलव के बाद जो बार वाली संख्या है वो है 3, यानी हमें इस दशमलव को यहाँ पहुँचाना है। तो 3 अंक बाद दशमलव को पहुँचाने के लिए यहाँ पर हमें 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर क्या होगा? 1000 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 1000x, और इधर आ जाएगा हमारा ये दशमलव यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ हो जाएगा हमारा 1, यानी कि 1.001001001। तो यहाँ पर ये दशमलव यहाँ पहुँच गई हमारी, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे हम? यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 2 के नीचे समीकरण 1। समीकरण 1 हमारी क्या है? x बराबर 0.001001001001, ये है हमारी समीकरण फर्स्ट। इसे हम जब घटाएंगे तो यहाँ घटाने पर 1000x में से हमारा 1x गया, तो यहाँ हमारे बचे 999x। इधर दशमलव के बाद दोनों में सब कुछ बराबर है, तो ये सारा घटकर यहाँ बचेगा हमारा 0, और यहाँ 1 में से 0 गया तो हमारा बचेगा 1। तो यहाँ पर हमारा x बराबर आ जाएगा 1 बटा, ये x की गुणा में है, ये इधर इसके नीचे आ जाएगा 1/999, यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा जो तीसरा पार्ट है एक्सरसाइज 1.3 का, ये यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज के अगले पार्ट में करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।